यमुना के तट पर खड़ी मोहब्बत की वो ऐतिहासिक निशानी जिसमें भव्यता और दिव्यता परिलक्षित होती है। श्वेत संगमरमर की वो इमारत जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। जो हिंदुस्तान का ताज है, उसको लेकर सियासी सवाल है। सवाल इस बार ताजमहल की मेंटेनेंस को लेकर उठा है। सवाल ताज की अनदेखी का है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ताजमहल को किसी की नजर लग गई? क्या वाकई ताजमहल के रखरखाव में लापरवाही हो रही, या फिर से ताजमहल का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए हो रहा? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ये तस्वीरें घूम रही हैं। जिस ताजमहल को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है, उस चमचमाते हुए ताज पर यह नया दाग लग चुका है। ताज के मुख्य गुंबद पर एक छोटा सा पौधा उगाया है। इसका वीडियो किसी टूरिस्ट ने बना लिया और वीडियो वायरल हो गया। यह ताजमहल के सामने की तरफ से दिख रही दीवार पर उगा है। जैसे ही यह वीडियो दुनिया के सामने आया तो ताजमहल के रखरखाव पर सवाल उठने शुरू हो गए। हाल में ही बारिश की वजह से ताजमहल के मुख्य गुंबद में लीकेज की खबर सामने आई थी। दावा किया गया था कि पानी नीचे कब्र तक भी टपका था। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि गुंबद में पौधे उगने वाला वीडियो वायरल हो गया। इसी वायरल वीडियो के जरिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने योगी सरकार की मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि मुख्य गुंबद से पानी टपक रहा, गुंबद में पेड़ उगाया, ताजमहल का कैंपस बंदरों के लिए अभयारण्य बन चुका है, ताजमहल कैंपस में पानी भर चुका है। अब सवाल है कि ताजमहल को लेकर जो भी खबरें या वीडियो सामने आया उसमें सच्चाई कितनी है, और अगर यह सच है तो फिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं। ताजमहल से जुड़ा एक और वीडियो देखिए। कहा जा रहा है कि यह कैंपस के अंदर का गार्डन एरिया है जहां पिछले हफ्ते बारिश के बाद पानी भर गया। हालांकि इसके पीछे दलील ये दी गई कि भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया और पानी ऊपर तक आ गया। ताज कैंपस की यह स्थिति तब है जबकि यूपी टूरिज्म के अनुसार सालाना करीब 70 से 80 लाख पर्यटक ताजमहल का दीदार करने आते हैं। 2017 से 18, 2021 से 22 तक करीब 3 साल में ताजमहल की टिकट बिक्री से 152 करोड़ की कमाई हुई थी। रिपोर्ट की माने तो 40 करोड़ की कमाई सिर्फ लोकल टिकट से और 110 करोड़ विदेशी पर्यटकों के टिकट से हुई। एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सभी ऐतिहासिक इमारतों से होने वाली कमाई में करीब 40% सिर्फ ताजमहल का हिस्सा होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ताजमहल से आता है। बावजूद इसके अगर ताजमहल के ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो विरोधी सवाल उठाएंगे ही। जिस ताज की खूबसूरती की कायल पूरी दुनिया है, जिसकी सफेद संगमरमर की चमक इतनी है कि जरा सा दाग भी दूर से दिखता है, ऐसे में पुरातत्व विभाग की मेंटेनेंस टीम की नजर इस पौधे पर क्यों नहीं गई? जाहिर है कि पूरी व्यवस्था सवालों में है, लेकिन सफाई में दलील क्या है वो जरा सुनिए। सिर्फ ताज पे नहीं, जितने भी मॉन्यूमेंट हैं जहां जहां उनके जॉइंट्स हैं, कई बार डस्ट उसमें बैठता है, फिर पानी मिलता है, चिड़िया बैठती है, बीट करती हैं, सभी स्मारक में आपको पौधे उगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जरूरी ये होता है कि टाइमली उनको 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, उसमें 1-2 पत्तियां हैं, तभी उनको निकाल लिया जाए। अगर वो पौधे बढ़ेंगे तो उनकी रूट्स पेनिट्रेट करेंगी अंदर की तरफ, वो डैमेज होंगे। ताजमहल के मेंटेनेंस के लिए करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है, जिसमें ताजमहल के स्ट्रक्चर से लेकर आसपास के एरिया का रखरखाव भी शामिल है। हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को ताजमहल आम लोगों के लिए बंद रहता है। इस दिन सिर्फ नमाज के लिए दोपहर में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एंट्री दी जाती है। बतौर एएसआई बंद वाले दिन ही ताजमहल का मेंटेनेंस वर्क भी किया जाता है। पौधे आते रहते हैं, हर 8 दिन 10 दिन में हम टाइमली उनको
निकालते हैं, उनको निकालते हैं, फिर जो भी होता है रूट किलर, पेस्टिसाइड, बाकी चीजें उसमें डालते हैं, फिर पॉइंटिंग कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया स्मारकों के सरफेस पे चलती रहती है, बट 8 से 10 दिन के इंटरवल में कुछ मॉन्यूमेंट में, जैसे आगरा फोर्ट या फतेहपुर सीकरी, वहां एक लंबा स्पैन हो जाता है, वहां आपको थोड़ा बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। लेकिन ताजमहल चूंकि मार्बल सरफेस है, यहाँ जैसे ही 2 पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, वो दिखने लगता है, इमीडिएट हम उसको हटा लेते हैं। एएसआई की तरफ से भले ये कहा गया कि जो भी तस्वीरें सामने आई उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को मानो इसी बहाने मौका मिल गया। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया और उनकी पार्टी की तरफ से योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 100 करोड़ रुपए लगभग वो एक साल का कमा के देता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का है। क्या होता है वो पैसा? जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुनिया का एक अजूबों में से ताजमहल की गिनती होती है, उसके बावजूद भी अगर ये सरकार उसका रखरखाव नहीं कर पा रही है, दुर्भाग्य। खैर, इस देश की धरोहर, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, इमारत के रूप में हो या संस्कृत के रूप में हो, उन सब को अगर किसी ने नष्ट किया है तो उसका नाम भाजपा आरएसएस है। समाजवादी पार्टी ने जब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दी तो जवाब देने के लिए यूपी के पर्यटन मंत्री खुद सामने आ गए। मंत्री जयवीर सिंह ने 2 टूक जवाब देते हुए कह दिया कि ताजमहल हर तरह से सुरक्षित और संरक्षित है, अखिलेश सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी के बयान पे कोई भरोसा मत करिए। अखिलेश जी हताशा निराशा में जाकर के क्या कहें क्या न कहें, वो इस समय रोजाना नई बयानबाजी करके बचकाना हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ताजमहल दुनिया का 7वां आश्चर्य है, दुनिया भर के पर्यटक वहाँ आते हैं, एएसआई से संरक्षित है, उसकी संरक्षा सुरक्षा केंद्रीय बलों के द्वारा की जा रही है, इसलिए उस पर कोई न प्रश्न है न इस तरह की बातें। यूपी उपचुनाव नजदीक है, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी का सीधा आरोप है कि अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक गोटी सेट करने में लगे हैं और उनका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके मजहबी तुष्टीकरण को ठीक कर ले। बीजेपी की पूरी फौज अखिलेश यादव पर पलटवार करने के लिए उतरी है। कि ताजमहल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित इसमें स्मारक है और ताजमहल की सुरक्षा, ताजमहल की व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार वहां मॉनिटरिंग भी होती रही है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी या खामी है तो उसको दूर करने का काम किया जाएगा। ताजमहल की सुरक्षा के साथ या उसकी संरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ताजमहल के मायने बहाने अखिलेश यादव जी लगातार ये प्रयास करते हैं कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण को ठीक करने का काम किया जाए। कहीं किसी मंदिर के संदर्भ में उनकी टिप्पणियां नहीं आती हैं, लेकिन ताजमहल को लेकर के जानबूझकर वो एक पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। ताजमहल को लेकर जितने विवाद हैं, उतना ही लंबा उसका इतिहास है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। विवाद अपनी जगह, लेकिन ताजमहल का नाम जहन में आते ही एक बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर आंखों के सामने घूम जाता है। अपनी नायाब कारीगरी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ताजमहल दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्मारकों में शामिल है। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि ताजमहल को शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल का वक्त लगा था। साल 1632 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो 1653 में पूरा हुआ। हालांकि इसमें 10 साल का वक्त सिर्फ प्लानिंग में ही लगे थे। इसको बनाने में 20,000 से भी ज्यादा कारीगर लगे, जिनमें मजदूरों के साथ शिल्पकार और वास्तुकार भी शामिल थे। लेकिन ताजमहल का नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। जानकारी के अनुसार उस दौर में इसे बनाने में करीब 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कुछ वक्त पहले भी जब सावन का महीना चल रहा था, तब ताजमहल में जलाभिषेक करने को लेकर विवाद सामने आया था। इतना ही नहीं, ताजमहल का नाम बदलने की भी मांग उठी थी। दावा किया गया कि ताजमहल तेजोमहल या जो भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था वही है। हालांकि ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। साल 2017 में भी ताजमहल को लेकर दावा किया गया था कि यूपी की नई योगी सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट की बुकलेट से ताजमहल का नाम ही हटा दिया है। हालांकि तब टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि 370 के टूरिज्म बजट में 156 करोड़ तो सिर्फ ताजमहल और उसके आसपास के विकास के लिए दिया गया। जबकि बुकलेट से ताजमहल को हटाने वाले दावे को तब यूपी की टूरिज्म मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने झूठा करार दिया था।
रही बात योगी आदित्यनाथ पर विरोधियों के आरोपों की, जिसमें ताज नगरी और ताजमहल पर अनदेखी का आरोप लगाया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस साल यूपी सरकार के बजट में ताज नगरी आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।